एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। सुधा बहुत ही सांवली थी और इसी वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। इस बात को सोचकर सुधा भी बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि इस वजह से उसकी शादी में भी दिक्कतें आ रही थीं और शादी ना होने की वजह से सुधा की माँ भी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहा करती थी। एक दिन सुधा की माँ बोली, हे भगवान, क्या करूँ मैं? इस लड़की को कोई भी पसंद नहीं करता और इसकी उम्र शादी की निकली जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? तभी एक दिन सुधा की माँ सुधा से बोली, बेटा, आज तुझे लड़का देखने आएगा और उसके परिवार वाले भी, तो तू तैयार हो जा। यह सब सुनने के बाद सुधा कहती है, क्या माँ, आप क्यों रोज़ रोज़ किसी न किसी को बुला लेती हो? वो मुझे बुरा भला कहकर चले जाते हैं और मुझे पसंद भी नहीं करते। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ कहती है, बेटा, क्या करें, शादी तो करनी ही है, इसलिए लड़कों को तो बुलाना ही होगा। क्या पता ये लड़का तुझे पसंद कर ले। कहते हैं लड़का बहुत अच्छा है। इसके बाद वो लड़का सुधा के घर आ जाता है। लड़का बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इसके बाद लड़के की माँ भी वहाँ आ जाती है। तभी सुधा की माँ कहती है, मैं अभी अपनी बेटी को बुला कर लाती हूँ, आप इंतज़ार करिए। इसके बाद सुधा की माँ वहाँ से चली जाती है। तभी वह लड़का कहता है, क्या माँ, इतनी देर लगा दी, मुझे काम से भी जाना है, जल्दी करो। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। इसके बाद ही सुधा वहाँ पर आती है। तीनों लोग सुधा को देख रहे थे। सुधा को देखते ही वह लड़का थोड़ा सोचने लगता है। सुधा बहुत परेशान थी कि पता नहीं अब ये क्या कहेगा, कि इतने में वो लड़का वहाँ खड़ा होता है और ज़ोर ज़ोर से हंसना लगता है। ये लड़की है, इससे मैं शादी करूँगा क्या? मैं तो इससे शादी नहीं करने वाला। कहाँ ये और कहाँ मैं? ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से सुधा का मजाक बनाने लगता है। ये बात सुधा को बहुत बुरी लगती है। बेचारी बहुत दुखी हो जाती है और वो लड़का सुधा को बहुत बुरा भला कहता है और कहता है, तुमने अपनी शक्ल भी देखी है? चली आई मुझसे शादी करने, खुद को देखो और मुझे देखो। ये सब कहने के बाद वो चले जाते हैं। सुधा अपनी माँ से कहती है, देखा माँ, उस लड़के ने मेरा कैसे मजाक बनाया। मैं आपसे पहले ही कह रही थी, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। मैं बहुत ही बदसूरत हूँ, मैं क्या करूँ? वह सुधा फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि मैं क्या करूं, मैं ऐसी बदसूरत क्यों हूं। ये रोते रोते वह अपने घर से जंगल की ओर भाग जाती है। आज सुधा बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और वो इस बात से दुखी होकर जंगल में भाग गई। उधर सुधा की माँ भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी की रक्षा करना, पता नहीं वो कहाँ गई। इधर भगवान भोलेनाथ ये सब देखकर कहते हैं, पार्वती, ये तो बहुत गलत है। संसार में लोग रंग के हिसाब से लोगों को इज्जत देते हैं। बेचारी सुधा के साथ कितना गलत हो रहा है। पार्वती भी कहती हैं, हाँ भोलेनाथ, बेचारी सुधा की इसमें क्या गलती? वह सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, उसका मन तो बहुत सुंदर है। आप उसकी मदद करिए ना भोलेनाथ। इस पर भगवान शिव कहते हैं, हाँ पार्वती, मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये कहकर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चले जाते हैं। वहाँ सुधा जंगल में खड़ी रो रही थी कि अब वो कभी गाँव नहीं जाएगी और इसी जंगल में रहेगी, क्योंकि सब लोग उसका मजाक बनाते हैं और बुरा भला कहते हैं। अब वो घर नहीं जाएगी।
तभी भगवान शिव वहाँ पर एक साधु का भेष बनाकर आते हैं और सुधा को देखकर बहुत दुखी होते हैं। फिर कहते हैं, बेटी तुम यहाँ क्यों रो रही हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। सुधा साधु को देखकर सोचती है कि ये कौन है, लेकिन फिर वो अपनी सारी कहानी उस साधु को बताने लगती है कि सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। आखिर इसमें मेरी क्या गलती? कि तभी वो साधु कहता है, बेटी तुम दुखी मत हो, ये संसार ऐसा ही है। यहाँ पे गोरे लोगों को इज्जत और काले लोगों को बदसूरत कह के चिढ़ाया जाता है। यहाँ पैसे वालों को इज्जत मिलती है और गरीबों को दुत्कारा जाता है। अकेली तुम ही दुखी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक उपाय करूँगा जिससे तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और फिर तुम्हें कोई भी सताएगा नहीं। तभी वो साधु अपने जादू से एक सेब वहाँ पर प्रकट करता है और कहता है, लो बेटी इस सेब को तुम खा लो। इस सेब को जैसे ही तुम खा लोगी तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी और फिर तुम्हें कोई भी नहीं सताएगा। लेकिन तुम कभी फिर अपने इस सुंदर रूप का घमंड मत करना। यदि तुम इसका घमंड करोगी तो यह तुम्हारे पास से चला जाएगा। अब तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान है क्योंकि ये जंगल है, यहाँ पे जानवर भी रहते हैं, कहीं तुम्हें वह कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तुम घर जाओ। ये सुनकर सुधा कहती है, हे साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये सेब मुझे दिया है मैं इसे ज़रूर खाऊंगी। और ये कहने के बाद सुधा घर वापस आ जाती है। यह देखकर सुधा की माँ बहुत खुश होती है। वह कहती है, बेटी तुम कहाँ गई थी? मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि पता नहीं तुम कहाँ होगी। सुधा कहती है, माँ मैं जंगल में चली गई थी। वहाँ मुझे एक साधु मिले और उन्होंने मुझे एक सेब दिया है और कहा है यदि मैं इसको खाऊंगी तो बहुत सुंदर हो जाऊंगी। यह सुनकर सुधा की माँ बहुत प्रसन्न होती है कि काश ऐसा हो जाए और उसकी बेटी सुंदर हो जाए। इसके बाद सुधा वो सेब खा लेती है और जब वो सेब खा रही थी तो उसे बहुत खुशी हो रही थी। इसके बाद ही सुधा सेब खाने के बाद सो जाती है क्योंकि उसे नींद आने लगी थी। दूसरे दिन सुबह होती है। उस दिन से ही सुधा की ज़िंदगी बदल जाती है क्योंकि सुधा जब जागती है तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। वह एक बहुत ही सुंदर महिला बन चुकी थी। सुधा तो खुशी से उछलने लगती है, वह कितनी सुंदर हो गई, अब तो मुझे कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। वह अपनी माँ को बुलाती है। उसकी माँ सुधा का ये रूप देखकर चौंक जाती है, ये कैसे हुआ? तभी सुधा कहती है, माँ ये सब उस सेब को खाने से हुआ है। मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, देखो ना मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, अब मुझे कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। ये सब कहने के बाद सुधा बहुत खुश हो रही थी और वो खुशी खुशी से वहाँ से चली जाती है। कहती है, अब देखूँगी कौन मुझे चिढ़ाएगा। इसके बाद सुधा गांव में घूमने के लिए निकलती है तो गांव के सारे लोग सुधा को देखते ही रह जाते हैं। सुधा इतनी सुंदर जो लग रही थी। इसके बाद गांव की एक लड़की उसे देखती है तो सुधा उस लड़की का मजाक बनाने लगती है, तुम कैसी दिख रही हो, मुझे देखो मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, देखा ना मैं कितनी सुंदर हूँ। फिर तो सुधा के लिए रिश्ते आने लगते हैं। एक सुंदर सा लड़का सुधा की माँ के पास आता है और कहता है, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप हमारा विवाह करा देंगी? ये बात सुनकर सुधा की माँ बहुत खुश होती है
उधर वो लड़का सुधा की माँ से मिन्नतें करने लगता है। सुधा की माँ तो फूले नहीं समा रही थी कि ये सब क्या सच है। वह यह सोचकर खुश हो रही थी और दूसरे ही दिन उस लड़के की और सुधा की शादी करा दी जाती है। इससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सुधा अपने ससुराल में जाके बहुत खुश थी। वह बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये रूप सौंदर्य दिया जिससे मेरी शादी हो पाई। यह देखकर भगवान शिव कहते हैं, देखो पार्वती, अब सुधा कितनी खुश है, लेकिन मैंने इसे कहा था कि घमंड ना करे, लेकिन इसका घमंड फिर भी आ गया। उस लड़की को कैसे चिढ़ा रही थी। तभी पार्वती कहती है, वो उसको ऐसे ही नहीं चिढ़ा रही थी, पहले वो लड़की उसका बहुत मजाक बनाती थी, इसीलिए वो उसको चिढ़ा रही थी। ये कह के दोनों लोग मुस्कुरा